तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई पढ़ क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए सातत्य व अपरजयता, जिसमें सातत्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में सातत्य के कुछ सवाल लगा भी चुके हैं। आज उसी सवाल के आगे जो सवाल बाकी हुए हैं उसको लगाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए अंत तक, ताकि एक भी सवाल आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझे सवाल। क्या पढ़ना है हम लोगों को, कहाँ तक लगा दिए थे, सबसे पहले ये आप बताइए। आप कहेंगे सर 22 तक सवाल हो गया था, यानी 23 नंबर से बताना है। 23 नंबर से 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स बराबर किस पे संतत नहीं है, ये जांच करना है। तो हम बोले थे मेरे भाई कि अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आप लोग किस पे जांच करेंगे, जो यहाँ पे कंडीशन दिए रहेंगे। एक्स बराबर 0 पे आपको जांच करना है। तो तीन चीज ज्ञात करना होता है, एफ ऑफ 0। आप बोलेंगे सर हाँ एफ ऑफ 0 तो ज्ञात करना है, यानी एक्स की वैल्यू जो 0 होगी वही हमारा फंक्शन बनेगा। तो सीधा आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे बन रहा है ना फंक्शन, बराबर है यहाँ पे 0 के, यानी फंक्शन ये बनेगा। जहां जहां पे एक्स होता है फंक्शन में, वहां वहां पे आपको रखना होता है 0। ये आपका एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकल जाती है। जब एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच। देखिए मेरे भाई, 0 में से घटाया गया है, 0 में से घटाया गया है, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा इस बार ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं है, इस बार ये ऊपर वाला है। अगर आप कंडीशन को ध्यान से देखेंगे, वीडियो पिछले वीडियो को आप लोग देखे होंगे अच्छे से, ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कैसे ये चल रहा है। ये हो जाएगा लिमिट। आप लोग प्लीज जाइए वीडियो पिछला पिछला देख के आइए, उसके बाद इसमें आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम लोग रखते हैं 0 माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच, इसको थोड़ा सा आप हल करेंगे तो आ जाएगा साइन माइनस एच बट्टे माइनस एच, ठीक है। साइन माइनस एच बट्टे माइनस एच। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। आपको पता है साइन माइनस एच की वैल्यू होती है माइनस साइन एच, माइनस बाहर निकल जाता है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच बट्टे माइनस एच। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू। आप बोलेंगे सर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। अब जब आप लिमिट रखने जाएंगे तो बट्टे के नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आएगा, साइन 0 इसका 0 होता है, और बट्टे के नीचे भी 0 आ गया। तो फिर तो लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। सर ने बताया था कि डायरेक्ट लिमिट रखने पर हमें ये ध्यान देना होता है कि कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बट्टे के नीचे क्या बन जा रहा है, 0। इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे। तो फिर सर इसके लिए अब हम क्या करें, इसको और हल करना पड़ेगा, और हमको पता लगा मतलब नीचे का एच गैप करना होता है। तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जिसको हम लोग हल करें। साइड एच को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एच को आप क्या लिख सकते हैं, यानी ये कटेगा ही नहीं। एक चीज आप लोगों को याद दिलाते हैं, कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे। कक्षा 11 में हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई बताइए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है साइन ए एक्स बटे ए एक्स होता है। यानी ये जो है ये एंगल, और ये बट्टे के नीचे वाला साइन का एंगल, और ये बट्टे के नीचे वाला अगर ये दोनों बराबर होता है, और इसमें जो वेरिएबल है वो 0 के करीब जाता है लिमिट में, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 1 होती है। मेरे भाई जब आप एल हॉस्पिटल पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल रूल ऑकलैंड की मदद से की जाती है। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लेंगे, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल की मदद से 1 कैसे आ रहा है आप लोगों को पता चलेगा। तो आप धैर्य बनाइए, जब हम ऑकलैंड सिखा देंगे आप लोगों को, जब आपको ऑकलैंड समझ में आ जाएगा तो उस समय हम यल हॉस्पिटल रूल के बारे में बता देंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये समझिए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, ये एक्स है ना, और ऊपर साइन हो, इसके एंगल में ये वाला वेरिएबल हो, और बट्टे के नीचे भी यही वाला वेरिएबल गुणे में हो, कुछ भी अंक हो सकता है यहाँ पे। यानी जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे एच है वही चीज एंगल में है, और वेरिएबल एच है वही चीज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आओ, आप कहेंगे यस सर। अब आप निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पे जीरो माइनस एच, अभी राइट है तो जीरो प्लस एच, जीरो से जीरो प्लस एच यानी जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा इस बार ऊपर वाला नहीं है, इस बार कौन सा वाला है, नीचे वाला। तो एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन में जहां जहां पे ये फंक्शन बन गया ना, तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको जीरो प्लस एच रखना है, जीरो प्लस एच। यहां से क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स के जगह पे रखना है जीरो प्लस एच, अब प्लस में वन है ये, यहाँ से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं रख सकते हैं इसको, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू आराम से प्राप्त हो जाएगी। तो हमको दिख रहा है कि एफ ऑफ जीरो पे भी वन आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वन आया, और राइट हैंड लिमिट में भी वन आया। इसका क्या मतलब हुआ, आप सीधा लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल को लिखिए मेरे भाई, आप लोग वीडियो को स्टॉप करिए और सवाल को लिखिए, या फिर वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए क्या है सवाल, ये 21 नंबर 24 नंबर, निम्न प्रकार से परिभाषित फलन की सापेक्षता की जांच x बराबर जीरो पर कीजिए। यानी x बराबर जीरो पे इसको भी बताना है कि ये फंक्शन संतत है कि नहीं है। तो चलिए आप लोगों को एक तीन कंडीशन है, x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ जीरो क्या होगा मेरे भाई, f ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए डायरेक्ट दिया है, x बराबर जब जीरो होगा तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें आप लोगों को सोचना ही नहीं है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच होता है। जीरो माइनस एच यानी जीरो तो नहीं है ना, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा, जीरो के बराबर नहीं है, सीधा बात, जीरो के बराबर नहीं है यानी ऊपर वाला कंडीशन बनेगा। अब फंक्शन ये है हमारा, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपको रखना होगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन एक बट्टा जीरो माइनस एच। बताइए मेरे प्यारे भाई, सही है ना। क्या सर लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, जब आप यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट रखेंगे तो वन अपन जीरो, मतलब टोटल जीरो हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपन इन्फिनिटिव। तो वन अपन इन्फिनिटिव का मान तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, जब आप वन अपन नहीं, वन अपन जीरो यानी इन्फिनिटिव यानी साइन इन्फिनिटिव, साइन इन्फिनिटिव का मान तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अगर जीरो आप रखते हैं, ये चीज जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ भी रहे, अगर ये यही जीरो हो गया और गुणे में कुछ भी रहे तो वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है कि गुणा में अगर जीरो है तो वैल्यू कुछ भी हो हमेशा उसका मान क्या आता है, जीरो ही आता है। तो हम यहाँ पे भी तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं जीरो, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही रहने दें, देखिए जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहने दें, इसको भी लिमिट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन वन अपॉन जीरो माइनस जीरो, ठीक है भाई, आपके लिए लिख दिया है। ये हो गया जीरो गुड़े, अब कुछ भी रहे आप, जीरो गुड़े साइन इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो से गुणा हो रहा है तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आप निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच यानी जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यानी जीरो के बराबर तो नहीं ना, जीरो से बड़ा ही ना, तो जीरो के बराबर नहीं, यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो जीरो के बराबर होना चाहिए
या फिर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो में कुछ जुट रहा है, इसका मतलब जीरो के बराबर तो नहीं है, यानी इसके लिए भी यही वाला, यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप जीरो प्लस एच रखेंगे। जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस, सेम वही कंडीशन आप यहाँ पे तो गड़बड़ होगा, यहाँ पे रख सकते हैं, हो जाएगा 0 + 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 गुणे साइन 1/0, वैल्यू कितनी आ गई 0। आप क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0 बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत। बताइए, आसान है ना सवाल, कोई दिक्कत किसी को, मेरे भाई किसी को कोई समस्या है? अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, या फिर यहाँ पे नहीं समझ में आया, या फिर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज बताइए, तभी तो हम उसका सुधार करेंगे ना, इसको फिर से बताएंगे। आगे बढ़े बढ़े मेरे प्यारे भाई, बस हाँ बोल दीजिए, हम बढ़ जाएंगे। गुड, चलिए 24 हो गया, 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और -1 यदि एक्स इज इक्वल टू 0। तो बात तो वही है, एक्स बराबर 0 पे आपको जांच करना है, या एक्स बराबर 0 पे, देखिए हम चाहते तो इसको होमवर्क भी दे देते हैं, लेकिन कोई ना थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट आया है -1। अब आप निकालेंगे राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी 0 से कम, यानी 0 के बराबर तो है ही नहीं, तो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर ये वाला फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 0 माइनस एच रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ साइन 0 माइनस एच माइनस साइन कॉस 0 माइनस एच। क्या सर डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? हाँ सर डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि बढ़ते के नीचे कुछ नहीं है, रूट में कुछ नहीं है, घात पे कुछ नहीं है, तो इतना कंडीशन कोई लाभ नहीं होगा इसमें। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0, यहाँ पे कॉस 0, साइन 0 और इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, कितना आ गया -1। देखिए x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आपको एक आखिरी चीज निकालना है, राइट हैंड लिमिट, आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट क्या होगा बाबू, राइट हैंड लिमिट क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, राइट का मतलब प्लस करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 पे जुट रहा है, तो 0 पे जुट रहा है, इसका मतलब 0 के बराबर तो है नहीं, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर ऊपर वाला ही फंक्शन बनेगा, ऊपर वाला ही फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 0 प्लस एच रखिए, ये हो जाएगा साइन साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। लिमिट आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये रखेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 -1 -1। आप क्या बोलेंगे, सो कि एक्स बराबर ऐसे लिखिए, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0 बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसलिए
x बराबर 0 पर फलन संतत है। याद हो गया होगा आप सवाल। अब सवाल आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा कैसे लिख रहा है, कब लिख रहा है और क्या लिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए सवाल है, इतना द्वारा परिभाषित फलन इतना x बराबर 2 पाई/2 पर संतत है। बता दिया आपको कि x बराबर पाई/2 पर क्या है, संतत है। k का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सब बाबू वैसे ही सवाल है ये। अब अगर से बोल दिया है कि ये संतत है, आप लोग पाई/2 पे पहले निकालिए। पाई/2 लिखा है ना, तो x बराबर अभी देखने k का मान कितना आसानी से निकलेगा पाई/2 पर। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई/2 यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे पाई/2, तो पाई/2 के बराबर ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 3, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई/2 पे निकाला है ना, तो पाई/2 माइनस एच। पाई/2 माइनस एच का मतलब हुआ पाई से छोटा, तो पाई के बराबर तो होगा ही नहीं। जब पाई के बराबर होगा ही नहीं तो ये वाला कंडीशन बनेगा ही नहीं, यानी ये वाला कंडीशन बनेगा, ये वाला ऊपर वाला। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको रखना होगा पाई/2 माइनस एच। क्या रखना होगा, पाई/2 माइनस एच। के इंटू कॉस, के इंटू कॉस पाई/2 माइनस एच बटे पाई माइनस 2 इंटू पाई/2 माइनस। बताइए मेरे प्यारे भाई, सही है आदत? क्या डायरेक्ट लिमिट रखें? थोड़ा सा आप हल कर लो इसको, इसके बाद लिमिट रखिएगा। तो हो जाएगा के कॉस पाई/2 माइनस थीटा, आप कहेंगे साइन थीटा, यानी साइन पाई/2। क्वाड्रेंट पढ़े हैं, जाके क्वाड्रेंट पढ़िए, आपको इसका मान 10 सेकंड के अंदर पता लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा पाई माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू पाई/2 माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक है, 2h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी ऊपर के आ गया, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई से माइनस पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2h, 2h आ गया। ठीक है, 2h आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट रखेंगे तो फिर समस्या होगा। आप लिमिट भी नहीं रख सकते हैं, बटे के नीचे 0 बन के जाएगा। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना, के इंटू कॉस पाई/2 माइनस एच, पाई माइनस 2 इंटू एक्स, के साइन पाई/2, और यहाँ पे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कॉस पाई/2 माइनस एच साइन एच होगा ना, साइन एच, यानी यहाँ पे आएगा के साइन एच, के साइन एच आएगा, तो k/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, लिमिट रखेगा, लगेगा बस स्पेस साइन h बाई एच पे। अभी हमें पिछले सवाल में हम बताया है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी वैल्यू आ गई k/2। देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें k का मान ही चाहिए ना। जब x बराबर पाई/2 पे संतत है, यानी तीनों बराबर होता है, x बराबर
एफ ऑफ पाई बाई टू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होता है। चूंकि वेरिएबल एक ही है एक्स, मतलब के, केवल के का ही मान निकालना है, तो हम तीसरा एक ही इक्वेशन से हो जाएगा। तो आप एफ ऑफ पाई बाई टू और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। लिखेंगे आप चूंकि चूंकि x बराबर पाई बाई टू पर फलन संतत है, x बराबर पाई बाई टू पे संतत है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो नहीं पाई बाई टू और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू हम लोग 3 निकाल लिए हैं, ये बराबर हो जाएगा के बाई टू के, यानी के की वैल्यू आ जाएगी। बताइए, आसान है सवाल? आपको मेरे भाई सवाल आराम से आसानी से लग जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब भाई संतत है x बराबर पाई बाई टू पर, तो यानी तीनों बराबर होगा, तो हम दो समीकरण बनाने से बढ़िया है एक ही समीकरण, क्योंकि केवल k है, अगर दो वेरिएबल होता है तो दो समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे केवल k है, k का मान हम लोग आसानी से एक ही समीकरण से निकाल सकते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, कोई समस्या? आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला है, देखिए सेम सवाल, के का मान दो बराबर संतत पे, एक्स बराबर दो पे संतत है, ठीक है। एक्स बराबर दो पे संतत है, तो फिर यही कहानी है, ये घर पे लगाइएगा आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। एफ ऑफ टू निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, के का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए, एफ एक्स बराबर ये इतना दिया है, एक्स बराबर पाई पे संतत है, देखिए बोल दिया, एक्स बराबर पाई बाई टू पे क्या, पाई पर क्या है, संतत है। कर दे कि करेंगे, बताइए। बहुत ही आसान है, एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो फंक्शन ये बनेगा, यानी के पाई, पाई के प्लस वन, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो पाई माइनस, यानी इसके लिए भी यही बनेगा, तो पाई माइनस एच जीरो हो गया, यही बनेगा क्या। इसमें राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिएगा अगर समस्याएं होंगी तो, ठीक है। चलिए कर देते हैं, एक्स बराबर पाई पर एफ ऑफ पाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, कंडीशन को देखिए, कंडीशन को, ठीक है, ये बनेगा यानी पाई के प्लस वन। अब आप निकालेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ पाई माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई माइनस एच, यानी पाई से छोटा, अभी भी तो ऊपर ही वाला है ना, पाई से तो बड़ा नहीं है, पाई से बड़ा होता तब सेकेंड वाला लगता, ये तो छोटा है यानी ऊपर वाला। फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे पाई माइनस एच रखेगा, पाई माइनस एच। आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, जीरो हो गया, के इंटू पाई माइनस जीरो प्लस वन, आप ये हो जाएगा के पाई के प्लस वन, ये भी पाई के प्लस वन आया, यहां से भी पाई के प्लस वन आ गया। अगर इन दोनों को बराबर करके चाहेंगे के का मान निकालना, तो देखिए दोनों बराबर है तो सब कट के जीरो आ जाएगा, के का मान निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब आपको निकालना होगा राइट हैंड लिमिट, इसमें राइट हैंड लिमिट की मदद लेनी होगी बाबू थोड़ा सा। फार्मूला क्या होता है, चलिए, एफ ऑफ पाई प्लस एच, पाई से ज्यादा नीचे वाला यानी कॉस एक्स फंक्शन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच। आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कॉस में पाई प्लस एच, पाई जो है एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, जो थर्ड में आएगा, थर्ड में कॉस माइनस होता है, इतना तो आप लोगों को आ रहा है ना। ये आप लिमिट रखेंगे जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, माइनस वन आया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि
यक्स बराबर पाई पर फलन संतत है। यक्स बराबर पाई पे संतत है, इसलिए यफ ऑफ पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर होगा। इसका मतलब पाई के प्लस वन बराबर पाई के प्लस वन बराबर माइनस वन। इन्हीं दो समीकरण को लेके हल कर लीजिए। पाई के प्लस वन बराबर माइनस वन, पाई के प्लस वन बराबर माइनस वन, पाई के बराबर माइनस वन के बराबर माइनस दो अपन पाई। बताइए कोई समस्या मेरे प्यारे भाई? 28 नंबर सवाल में कोई समस्या किसी को भी? जहां पे भी ना समझ में आए आप लोग बताइए। पिछले सवाल में लेफ्ट ऑफ जीरो मतलब दो ही चीज निकाले थे, उससे सब हो गया है। लेकिन जब हम यहाँ पे दो चीज निकाले तो दोनों बराबर आ गया है कि का मान निकल ही नहीं पा रहा है, कट जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड की भी, राइट हैंड लिमिट की भी आवश्यकता ली है। ठीक है ना? तो चलिए 28 नंबर में हो गया। 29 नंबर सवाल लगाते हैं। ये देखिए 5 पे, अब इसको नहीं बताएंगे। यक्स बराबर 5 पे जांच करना है, आसानी से आप लोग जांच कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच डब्ल्यू। कोई समस्या नहीं ना बाबू? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगला है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये हो जाए। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। एक संतत फलन होना चाहिए ए और बी के किस मान पे? ठीक है ना? एक्स बराबर 2 पे जांच करिए या एक्स बराबर 10 पे जांच करिए। बारी बारी से अगर एक से निकल जाता है तो हम एक्स बराबर 2 पे जांच कर देते हैं, आप लोग 10 पे जांच कर लीजिएगा। ठीक है भाई? चलिए एक्स बराबर 2 पर एफ ऑफ 2 कितना आएगा बताएंगे सर? ये तो ये वाला फंक्शन बन रहा है, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फार्मूला होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी 2 से छोटा। देखिए सीधा, अरे ये तो बड़ा है ना, ऊपर वाला ही है। इसके लिए भी कौन सा वाला? ऊपर वाला ही मेरे प्यारे भाई, यानी इसकी भी वैल्यू 5 ही आएगी। जब 5 आएगी तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच रखेंगे कहा? जब एक्स रहेगा तब तो ना रखेंगे। लिमिट भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि एच भी नहीं है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसका क्या फॉर्मूला होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एच, यानी 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मेरे प्यारे भाई, 2 से बड़ा। देखिए नीचे वाला, बीच वाला, बीच वाला देखिए, बीच वाला 2 से बड़ा इसी में है ना। देखिए 2 से बड़ा, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, यानी फंक्शन ये बनेगा। जब फंक्शन ये बनेगा जब फंक्शन ये बनेगा तो क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन ये बनेगा, एक्स के जगह पे आप रखेंगे 2 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा? ए तो अपनी जगह पे है, एक्स के जगह पे 2 प्लस एच प्लस में बी रहेगा। ठीक है, लिमिट रखिए, जीरो हो जाएगा, आ जाएगा आपका, ये क्या हो गया? जीरो, यानी 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। चूंकि देखिए संतत हो यानी बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 2 बराबर राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 5, इसकी भी वैल्यू है 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी। अब देखिए दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लेके कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को ले लीजिए। इसका मतलब 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब आप हल करिए x बराबर 10 पे। जब 10 पे हल करेंगे तो ऐसे एक समीकरण मिलेगा। जब ऐसे एक समीकरण मिलेगा तो उस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को हल कर देंगे, ए और बी का मान निकल जाएगा। ठीक है भाई, करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पे क्या होगा, f ऑफ 10, f ऑफ 10 यानी 10 से बड़ा, 10 के बराबर, तो नीचे वाला यानी 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। अब x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट यच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 10 माइनस यच। 10 से छोटा ऊपर वाला, 10 से छोटा कौन सा वाला, ऊपर वाला मेरे प्यारे भाई, ये वाला ऊपर वाला। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे आपको 10 रखना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b। आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं 0, 10 a प्लस b। ठीक है, 10 a प्लस b। अब क्या करेंगे, देखिए भाई 10 पे भी तो संतत है ना, तो ये x बराबर 10 पे और ये दोनों बराबर होगा। आप यहाँ दोनों से ही पता लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक जैसा आ गया, इसलिए समीकरण दूर से नहीं बनाया है। यहाँ पे आ गया ना 21 और ये आराम से, तो यहाँ से आप समीकरण बना सकते हैं। तो आप समीकरण क्या बनाएंगे, चूंकि x बराबर 10 पर, ऐसे लिखिए, x बराबर 10 पर फलन को संतत होने के लिए, संतत होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 10 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी 21 बराबर 10 a प्लस बी, या फिर 10 a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, कल हम होमवर्क में मतलब इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ए और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे आप लोग, तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना है। कल मिलते हैं। चार सवाल और बचा हुआ है, और एक दो सवाल और बता देते हैं जो होमवर्क में दिए थे, वो भी बता देंगे कल। आज के लिए रहने देते हैं इतना है, 30 तक और 34 तक टोटल इसमें सवाल है, 4 सवाल कल बताएंगे। चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से। हमें उम्मीद है कि ये सवाल है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। संतत्व के बारे में आप किसी को भी समझा सकते हैं अच्छे से, और एग्जाम में आप लोग इन सवालों को ऐसे हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, इतना आसान हो चुका है। देखिए अब 4 सवाल 5 सवाल आज ही लगाया, मीटर जल्दी लगाया, आप लोग सब हर एक चीज समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े, अचानक से आप लोग समझ भी लिया। तो चलिए आज के लिए मेरे भाई आज रहने देते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।